नमस्कार दोस्त। फिर मेरे साथ मेरे वीडियो में आज चौथा दिन मेरा दोस्त है। दोस्त को मतलब हमेशा से ये रहता है कि पॉलिटिक्स से थोड़ा रिलेटेड या पॉलिटिक्स से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो फिर मतलब ये इनका हमेशा विचार रहता है कि मतलब अपना किसी बात अपने बात को कहीं रखे। तो फिर मेरे दोस्त मेरे साथ हैं जो मतलब ये बोल रहे थे कपिल सिब्बल और तेजस्वी यादव ये चुनाव के बाद जो कपिल सिब्बल के साथ मतलब तेजस्वी यादव जो मतलब अपना इंटरव्यू दिए थे उस पर कुछ मेरा दोस्त बोलना चाहता। तो मेरा दोस्त सोहन कुछ बोलना चाह रहे हैं। नमस्कार साथियों, फिर से आज हम अपना अगला वीडियो में आप लोगों से मिलने आए हैं। हम देखिए यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि चुनाव ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद लोगों का प्रतिक्रिया था कि तेजस्वी यादव आखिर गया कहाँ। तो उन्होंने फाइनली कुछ दिन पहले खुल के आए और कपिल सिब्बल जो हमारे देश के बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पॉडकास्ट में उन्होंने अपना प्रतिक्रिया जताया कि हम कैसे हारे, क्यों हारे। तो इसके लेकर हमको भी थोड़ा मतलब था कि पहला बात तो बोला था कि हरियाणा से 6 ट्रेन चली, वो भी सरकार के पैसे पर, वो भी छठ के बाद। तेजस्वी यादव का ये बयान था। तो इस पर हम यह कहना चाहेंगे, देखिए लोग को आना था, जितना लोग भी आया था तो दिवाली के बाद छठ में आ ही गया था। सही है, छठ के बाद आ ही गया था। तो छठ के बाद आखिर ट्रेन आई तो आई क्यों, सोचने वाली बात है। भर भर के वो भी सरकार के पैसे पर चुनाव करने के लिए कहे। उसके पास अगर यदि आना ही था तो छठ में नहीं आता लोग। हाँ, तो क्यों नहीं? उसका सबसे बड़ा पर्व है, चुनाव से ज़्यादा लोग वैल्यू बिहार में छठ को देता है। छठ महापर्व है, हमारे बिहार का महापर्व है, उसको लोग देता। तो उस पर नहीं आया। एक पहला मुद्दा तो ये हो गया फर्जी वोटिंग का। दूसरा ये हो गया उन्होंने बोला कि लोकतंत्र हारा है और मशीनरी जीता है। नहीं, ये बात तो 100% हम सही बोलेंगे। नहीं कि मशीनरी ही जीता है। नहीं, ये बात अगर जब बोल रहे हैं तो उसका साइंटिफिक प्रूफ भी दे सकते हैं ना आप, क्योंकि आप बता रहे हैं ना। नहीं, क्योंकि जब आप क्लेम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप क्लेम करेंगे, क्लेम करने के साथ साथ आपको साइंटिफिक कुछ देना ही होगा ना। जैसे में आप जो भी जैसे एकदम से फिर मतलब उसका स्ट्राइक रेट भी देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू का तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्या मशीनरी है या फिर जो पब्लिक जो भी क्या है। देखिए आप पब्लिक का कौन हिसाब से बोल रहे हैं। लोग पूरी तरह से इस बार बदलाव के आधार पर वोट किया है सर। उसका वोट गया कैसे? तो बदलाव कौन सुखी है सर? आज इसी 1 साल हो रहा है, इतना ही, इससे भी ज़्यादा कड़ाकी ठंड थी, देह पर पानी छीट के मारा गया स्टूडेंट। बीपीएससी का जो आपके अनुमंडल पदाधिकारी बनता है, नहीं एकदम सही बात, बड़ा पदाधिकारी बनेगा ये बीपीएससी। तो वोट बीजेपी में और मतलब जेडीयू में ट्रांसफर कैसे हो गई फिर? ये ना मशीनरी की बात हुआ। आप देख लीजिए 143 मतलब जो जितना भी शिक्षित लोग थे, एम्प्लॉयमेंट थे, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, उनका जो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। हाँ। तो बैलेट पेपर पर जब चुनाव हुआ, जब शिक्षित लोग खुद 143 सीटों पर आगे थी महागठबंधन, तब जब मशीनरी खुलती है, ईवीएम खुलता है, एक ही लोग पूरे बैक हो जाता है। ये कैसे? जब हम खुद पोलिंग एजेंट थे सर, वहाँ पर पब्लिक बोल रहा था कि बाबू देखो तो हम टिपते हैं तो उसका तीर पर टिपाता है तो बहुत ज़ोर से बोलता है, और जो लालटेन पर टिपाता है तो बहुत पूरे हल्के से बोलता है। तो हम सोचे वही होगा, कोई बोलता है ना, हो गया। आप पर्ची देखे वीवीपैट का, बोला हाँ देखे उस पर है, तो जिसको टिपे हैं वही। ये सोचे हो सकता है। ये भी एक चीज़ मतलब आप गौर करने वाले, जब रिजल्ट के परिणाम के बाद हम एक चीज़ देखे तो उसमें भी जो मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री 2 सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उसमें भी एक सीक्वेंस देखे थे क्या कि मतलब सारा। अरे आप जैसे बोले कि साइंटिफिक रीजन क्या है। हाँ। यही तो रीजन है। बीजेपी का और मतलब एनडीए का 5 गो मंत्री ऐसा है जो बराबर वोटों से जीता है। जैसे में बराबर वोटों से जीता है। हम अपने बगल का बताते, कुशेश्वर स्थान विधानसभा है, जस्ट बगल है। वहाँ पर सर जदयू का नेता बोलता है कि हम तो तुम्हारा वोट हमको नहीं चाहिए। हाँ। हम तो रोड बना के नहीं देंगे। वहाँ का लोग पूरा आक्रोशित था, फिर भी वहाँ से जीतता है। वहाँ पर 1% चांस नहीं था बीजेपी का जीतने का, नीतीश कुमार की पार्टी का जीतने का, फिर भी बहुत अच्छा मतों से जीतता है। रोसड़ा विधानसभा में पूरे बहिष्कार था, फिर भी जीतता है। ग्राउंड लेवल से हम लोग है ना। हाँ, मीडिया क्या जानता है, आज तक क्या जानता है? हाँ, स्टूडियो में बैठ के अपना कुछ गलत सीधा उल्टा बोल देता है, बनाता है। बात है। यही एक ये बात हो गया। वीवीपैट में बोले थे, उसके बाद बोला था कि आप में कमी कहाँ रह गई। तो तेजस्वी यादव ने बोला देखिए हमारे पास कोई कमी नहीं रही, हम मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। पूरी लोगों का मत था, या तो हमको नहीं दिए हैं मत लोग, और यदि अगर दिए हैं तो मशीनरी की वजह से हम हारे हैं, और कोई बात नहीं। मशीनरी इसमें सबसे बड़ा भूमिका मतलब अदा कर सकता है, क्योंकि मशीनरी, क्योंकि एक चीज़ मतलब हो सकता है कि सब ब्लेम लगा रहा है, क्योंकि मंत्री जो थे मतलब 5 गो मंत्री का 151 से वोट आता, तो कहीं ना कहीं मशीनरी पे सवाल उठता ही है। वही तो बात है। बहुत लोग कम मार्जिन से वोट हारे हैं,
अगर यदि जहाँ मतलब उप मुख्यमंत्री बना है कौन, यहाँ पर देख लीजिए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर के द्वारा 7 गो व्यक्तियों का आरोप लगाएगा हत्या का आरोप लगाया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा। हाँ सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब फर्जी डेट ऑफ बर्थ 10th का डिग्री लगाकर वो आया है, नाबालिग पर छूट के आया है सर। वैसा आदमी बना रहा है, ये कहाँ से कौन गाय का हुआ है? मतलब ये सब बहसकार लोग हैं, मतलब ऐसे मतलब तंत्र के हिसाब से मतलब जो भी किया है आपने। आपका देखिए, आप सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, 100% बात है। आप देख लीजिए, जिस दिन केंद्र में सरकार बदलेगा, हर स्टेट में इसका सरकार बदल जाएगा। एक चीज़ तो करेक्ट है कि जहाँ से विपक्षी पार्टी अगर यदि एक बार हारती है बीजेपी से, तो वहाँ दोबारा उसका सरकार आने नहीं दिया जाता है। हाँ ये सब बढ़िया। ऐसा नहीं है कि कुछ कर देता है सर, उससे घटिया काम ही करती है, फिर भी नहीं आती है। पूरे आक्रोश था सरकार बदलने का, फिर भी जीत गए हैं। हमारी भी सोच का मतलब बाहर है। अब आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइए।